नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बाराबंकी जिले के विकासखंड दरियाबाद की ग्राम पंचायत सराय शाह आलम में सुबह करीब 7 बजे ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से ईदगाह में अदा की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा की। आपसी सौहार्द और भाईचारा न बिगड़े, इसके लिए दरियाबाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर मुस्तैद रहे तथा शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई, जिसमें इमाम हाफिज कारी दीन मोहम्मद ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई। वहीं देश की खुशहाली अमन के लिए दुआ मांगी गई। आज सुबह करीब 6 बजे प्राइवेट बस नंबर UP 75 BT 3071 जो कि दिल्ली से बिहार जा रही थी, मनोरी ओवरब्रिज पर सामने से आ रही मोटरसाइकिल HF डीलक्स नंबर UP 51 DC 1688 से आमने सामने से टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों के नाम नीरज राजभर पुत्र रामदीन उम्र करीब 20 वर्ष, अनिल पुत्र रामवृक्ष उम्र करीब 19 वर्ष, संदीप पुत्र गुरुप्रसाद उम्र करीब 20 वर्ष, सभी निवासी ग्राम कोरमा थाना कलवारी जनपद बस्ती के हैं, जो कि रुधौली बारात में गए थे, वापस अपने घर जा रहे थे। बस को गोवा स्थानीय पुलिस ने कब्जे में ले लिया। ड्राइवर मौके से भाग गया। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पांसेमल जनपद की ग्राम पंचायत कांसूल के ग्राम पंचायत कार्यालय में हमेशा ही ताला लगा रहता है। अभी 6 माह पूर्व ही नए सचिव का आगमन हुआ है, जो अपनी मनमर्जी से आते जाते हैं और जब मन हो तभी पंचायत भवन को खोलते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सांसद व विधायक निधि के टैंकर भी पिछले 2 वर्ष से गायब हैं, जिससे पेयजल आपूर्ति में भी बाधा आती है। बात करें शासन की योजनाओं की तो ग्रामीण नितिन शितोले व अन्य ने बताया कि हितग्राहियों को सिर्फ सरकारी कागजों पर ही लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कई गरीबों के नाम जोड़ना बाकी हैं व विधवा अवस्था पेंशन, मनरेगा, अंत्योदय योजना सिर्फ और सिर्फ कागजी स्तर पर ही चल रही है। रोजगार सहायक से टैंकर व योजनाओं के लाभ हेतु जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टैंकर अपनी जगह पर मौजूद हैं, वह शासन की योजनाओं का लाभ निरंतर दे रहे हैं। इस पूरे मामले में अब वरिष्ठ अधिकारी क्या संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं, ये देखना आवश्यक होगा। अब सुनते हैं पांसेमल जनपद CEO वेर सिंह मुजालदा से कि क्या होगा इस पूरे मामले में। क्या नाम है भाई साहब का? नितिन शितोले। क्या समस्या हो रही है आपको? यह समस्या है, पंचायत में 4 टैंकर है, सांसद महोदय 2 विधायकों ने दिए हैं। 4 टैंकर में से एक ही टैंकर है, तो बाकी 3 टैंकर का है। और पंचायत भवन खुलता है आपके यहाँ? पंचायत भवन का समय सारणी क्या है, निर्धारित समय क्या है, सचिव कब आता है, उसकी हमें ये चाहिए समय सारणी। अच्छा, तो ये जो टैंकर की समस्या आप बता रहे हो, हाँ, तो आप उनसे पूछते नहीं हो कि टैंकर कहाँ है? तो पूछते हैं तो फिर क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। खराब है तो उसका रख रखाव कौन करेगा? अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पात्र लोग हैं, तो किसके नाम जुड़े, कब तक जुड़ेंगे? आप पेंशन का भी कुछ बता रहे थे। ये पेंशन ये भैया की माँ को नहीं मिली अभी तक। क्या नाम है इनका? नितेश निर्भय सिंह पटेल। माँ का नाम क्या है? वादुबाई निर्भय सिंह पटेल। क्या उम्र है माँ की? माँ की 50 के ऊपर विधवा है, विधवा। तो उनको भी विधवा सा पेंशन नहीं मिल रही है। आपने अप्लाई करा, सचिव को बोला आपने? सचिव को बोल के करता नहीं सचिव। अच्छा, क्या बोलता है सचिव? सचिव तो हो जाएगा बोलता, पर वो करता नहीं। कुछ पैसे वैसे की मांग करता है क्या? पैसे वैसे भी तो आज तक मैं नहीं कर रहा। ठीक। सर, एक कांसूल पंचायत से कुछ लोग आए हैं, इन्होंने क्या आवेदन दिया है? उनका आवेदन है कि पंचायत सचिव समय पे पंचायत में नहीं आता और माननीय सांसद विधायक महोदय के द्वारा जो टैंकर प्रदान किए गए थे वो टैंकर पंचायत क्षेत्र में नहीं होना बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी जो है कुछ नाम छूटे गए हैं, तो उनके नाम जोड़े जाने के संबंध में एक आवेदन दिया गया। पेंशन कुछ लोगों के नाम शेष है, तो हमने इस पर कार्रवाई करवाया है। सर, तो सचिव को इन्होंने बोला है कि अनुपस्थित रहते हैं। 6 महीने पहले इन्होंने ज्वाइन किया है यहाँ पे, तो उस संबंध में क्या कहेंगे आप? सचिव जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि सोमवार और
गुरुवार को दिन इन्हें यहाँ पंचायत पे अपने मुख्यालय पे रहना है और बाकी समय जो है फील्ड में रह के काम करना है। लेकिन ये आते ही नहीं है और ना फील्ड में रहते हैं। जी, अगर नहीं आते हैं और अनुपस्थित पाया जाता है तो जांच में जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो बता रहे हैं कि 4 टैंकर है, 4 में से 2 गायब हैं, 2 इनके कुछ संज्ञान में भी है कि एक टैंकर कहीं खड़ा है, दूसरे टैंकर के टायर गायब है और वो भी कहीं खड़ा है। तो इस संबंध में आप कुछ जाँच करवाएंगे? बराबर जांच करवाएंगे और जांच में क्या स्थिति है पंचायत से उसका स्पष्टीकरण लिया जाएगा और क्यों कहाँ है और किस स्थिति में है उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। मिर्जापुर सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईदगाह में अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। इस बार सड़कों पर ना होने के कारण ईद की नमाज को ईदगाह में ही पढ़ा गया, जिसके चलते 2 शिफ्ट में पढ़ी गई ईद की नमाज के बाद लोगों ने देश में अमन चैन बना रहे की दुआ मांगी। नमाजी ने नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर दी मुबारकबाद। मिर्जापुर में साकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज। मौके पर पुलिस के जवान तैनात नजर आए। ईद की नमाज के दौरान आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मिर्जापुर के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने जनपद वासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। आज ईद का त्यौहार है और ईद के त्यौहार के अवसर पे आज सुबह से ही सभी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी गई है और ज़्यादातर जगह जो है नमाज जो सकुशल संपन्न हो गई है। और हमने पीस कमेटी की बैठक करी थी, उसमें सभी धर्मगुरु उपस्थित थे और उन लोगों ने हमारा काफ़ी सहयोग किया है, तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और आज यहाँ पे जो नमाज अदा की गई है, सभी ने जो हमारी अपील हमने की थी कि भाई रोड पर नहीं बैठे और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो हमारी ख़राब नहीं हो, उसका सभी ने मतलब पालन किया है और कोई भी नमाजी है वो आज रोड पर नहीं बैठे हैं और सब ने हमारा सहयोग किया है। तो इस ईद के अवसर पे मैं सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमने सभी जगह पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त किया है, कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। उन्नाव जिले में बांगरमऊ के नर्सिंग होम में फंदे से लटकी मिली नर्स की मौत की घटना में दुष्कर्म और हत्या के आरोपों को पुलिस ने खारिज कर दिया है। पुलिस के अनुसार प्रेमी के शादी करने से इनकार पर युवती ने फंदे से लटककर जान दी थी। आरोपों से घिरे नर्सिंग होम संचालक समेत अन्य को पुलिस क्लीन चिट देने की तैयारी कर रही है। एसपी और एएसपी ने रविवार को हिरासत में लिए गए प्रेमी से पूछताछ की और नर्सिंग होम का निरीक्षण भी किया। बांगरमऊ क्षेत्र के ग्राम दुल्हापुरवा में संचालित न्यू जीवन नर्सिंग होम की छत पर शनिवार सुबह नर्स का शव लटका मिला था। उसकी मां ने नर्सिंग होम संचालक नूर आलम, चांद आलम, अनिल कुमार सहित 5 पर सामूहिक दुष्कर्म व हत्या का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। देर शाम आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की पुष्टि होने के बाद घटना ने नया मोड़ ले लिया। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि मृतका के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर जांच की गई तो पता चला कि बांगरमऊ के मुस्तफाबाद निवासी संदीप राजपूत से युवती का प्रेम प्रसंग था। संदीप को कोतवाली लाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया युवती दूसरे संप्रदाय की थी और उससे शादी करने का दबाव बना रही थी। रात में युवती ने उसे कई बार फोन मिलाया पर उसने फोन नहीं उठाया। इससे युवती आहत हो गई और शादी से मना करने पर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।